अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरखा 5 जून सन 2023 से हम आपके लिए फ़िक्र व नज़र पर हर दिन सुबह 6 बजे एक नए अंदाज की बुलेटिन दूरबीन लेकर आ रहे हैं। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बालासोर ट्रेन हादसे पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ऊपर से नीचे तक सबकी जवाबदेही तय करनी होगी ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात को रोका जा सके, तभी इस हादसे के मुतासरीन को इंसाफ मिलेगा। मारूफ माहौलियात दोस्त MC मेहता ने अब सुप्रीम कोर्ट में मुफाद आम्मा की एक अर्जी दाखिल करके जमुना नदी की सफाई का मुतालबा किया है। हम जायज़ा लेंगे कि जमुना नदी गंदी क्यों है और जब VVIPs आते हैं तो कैसे इसकी पर्दापोशी की जाती है। उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ की पुलिस ने सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए हर घर कैमरा यानी हर घर में CCTV के नाम से एक स्कीम शुरू की गई है। हम इस खबर की पूरी तफसील जानेंगे। रियासत बिहार के सुल्तानगंज और अगवानी के दरमियान गंगा नदी पर ज़ेर तामीर 4 लेन पुल का एक बड़ा हिस्सा गुज़िश्ता रोज़ यानी इतवार की शाम दरिया में गिर गया। इससे कबल भी ज़ेर तामीर पुल का एक हिस्सा नीचे गिर गया था। अमेज़न ने हाल ही में फिजिकल स्टोर्स में अदायगी की एक नए निज़ाम का ऐलान किया है जो स्क्रीन्स पर आपके हाथ से एक सादा हरकत पर मुश्तमिल है। ये आला हाथ की हथेली की इंफ्रारेड तस्वीर खींचकर कैसे सारिफ की रगों के मखसूस पैटर्न से उन्हें पहचानता है, हम अपनी दूरबीन से आज उसे भी तफसील के साथ देखेंगे। साथ ही आज की दूरबीन में आपकी मुलाकात आला रोबेल से होगी जो बीमारी से मुतासरा हैं और अपने घर की दीवारों को कैनवस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये यमनी मुसव्विर अपनी तख्लीक़ात में जंगी मुतासरीन की मायूसी, उनकी ज़िंदगियों और अमवात की अक्कासी करते हैं। भारत ने हफ्ते को FIH मेंस हॉकी प्रो लीग के एक सनसनीखेज मुकाबले में बरतानिया को शूटआउट में 4-2, 4-4 से शिकस्त दी। क्रिकेट इंग्लैंड ने अपने घरेलू सीजन का जबरदस्त आगाज करते हुए हफ्ता को वाहिद टेस्ट में आयरलैंड को 10 विकेटों से करारी शिकस्त दी। आज की दूरबीन में हम आपको एक ऐसे फैक्ट्री वर्कर से मिलाएंगे जो बाद में बॉलीवुड का मारूफ अदाकार बन गया। मशहूर नगमा निगार जावेद अख्तर ने उर्दू ज़ुबान को पूरी तरह से भारत की ज़ुबान करार दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उर्दू पाकिस्तान या मिस्र की ज़ुबान नहीं है, ये भारत की ज़ुबान है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र व नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इतवार के रोज उड़ीसा के बालासोर में हौलनाक ट्रेन हादसे पर बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि वो रेल की हिफाजत पर तवज्जो देने के बजाय सिर्फ ट्रेनों को झंडी दिखा रही है। पार्टी ने ऊपर से नीचे तक लोगों को हादसे का जिम्मेदार ठहराया और हुकूमत से जवाबदेही तय करने का मुतालबा किया। कांग्रेस ने कुछ अहम ओहदों को पुर करने में नाकामी समेत रेलवे की जानिब से होने वाली कोताहियों की कई रिपोर्टों को भी उजागर किया। ट्वीट्स की एक सीरीज में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की और मोदी हुकूमत से सवाल करते हुए कहा कि शायद आज़ाद भारत का सबसे दर्दनाक ट्रेन हादसा है। इश्तिहारात, PRO, नौटंकी ने मोदी हुकूमत के तरीक़ेकार को खोखला कर दिया है। हुकूमत पर हमला करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि रेलवे में 3 लाख ओहदे खाली हैं, सीनियर अफसरान के ओहदे भी खाली हैं, जिन्हें PMO भरता है उन्हें 9 सालों में क्यों नहीं भरा गया। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने हाल ही में कबूल किया है कि लोको पायलट्स का तवील औकात तक काम करना, फरारी क़ुव्वत की शदीद कमी हादसात की बढ़ती हुई तादाद की बड़ी वजह है, फिर भी आसामियाँ क्यों नहीं भरी गईं। CAG की रिपोर्ट का हवाला देते हुए खड़गे ने कहा कि सन 2017-18 और 2021-22 के दरमियान ताज़ा तरीन CAG ऑडिट रिपोर्ट में 10 में से तकरीबन 7 ट्रेन हादसा पटरी से उतरने की वजह से हुए। खड़गे ने पूछा कि सन 2017 से 21 में ईस्ट कोस्ट रेलवे में हिफाजत के लिए रेलवे और विल्ड्स यानी ट्रैक के देखभाल की सिफर जांच हुई थी, उसे नज़रअंदाज क्यों किया गया।
उन्होंने ये भी पूछा कि सीएजी के मुताबिक नेशनल रेल सेफ्टी फंड यानी आरआरएस के में 79% फंडिंग क्यों की गई, जबकि हर साल 20,000 करोड़ रुपए दस्तयाब कराए जाते थे। ट्रैक की तजदीद के कामों के हजम में क्यों तेजी से कमी आई है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि 2011 में इंडिया के रिसर्च आरडीएसओ डिजास्टर एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के जरिए तैयार करदा ट्रेन के तसादुम से बचने के निज़ाम का नाम मोदी हुकूमत ने कवच रखा था और मार्च 2022 में खुद रेलवे के वजीर ने इसका मुजाहरा किया था। फिर भी अब तक सिर्फ 4% रास्तों पर कवच क्यों? आप रोजाना सिर्फ ट्रेनों को झंडा दिखाने में लगे रहते हैं, लेकिन रेल की हिफाजत पर कोई तवज्जो नहीं देते। खड़गे ने कहा कि ऊपर से नीचे तक सबकी जवाबदेही तय करनी होगी ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात को रोका जा सके, तभी इस हादसे के मुतासरीन को इंसाफ मिलेगा। आपको बताते चलें कि उड़ीसा के बालासोर जिला के बाहंगा रेलवे स्टेशन पर जुमा की शाम कोरोमंडल एक्सप्रेस, एसएमवीपी हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के दरमियान तसादुम के बाद एक हौलनाक ट्रेन हादसे में दोनों मुसाफिर ट्रेनों की कम से कम 21 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिसमें 300 से ज्यादा अफराद हलाक और 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हिंदू अकीदे से वाबस्ता गंगा नदी की मुआविन नदी जमुना को 4 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद इसके पानी को शफाफ पाने की कोशिश अभी तक कारगर साबित नहीं हो सकी है। जमुना नदी की धारा को साफ बनाने के लिए तहरीकें चलाई गईं, बयानबाजी हुई, यहाँ तक कि अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाया गया, लेकिन नताइज सिफर रहे और मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। जमुना की गंदगी की वजह दिल्ली, हरियाणा और यूपी थे, लेकिन इसका हल सिर्फ यूपी में तलाश किया जाता रहा। उधर मारूफ माहौलियात दोस्त एमसी मेहता ने अब सुप्रीम कोर्ट में एक मफाद आम्मा की अर्जी फाइल की है। उन्हें उम्मीद है कि इस पर अदालती ऑर्डर के बाद हालात में कुछ तब्दीली आ सकती है। उनका कहना है कि अभी तक जो भी कोशिशें हुई इसका नतीजा अच्छा नहीं मिला। अफसोस तो है कि जब जमुना की हालत देखने के लिए वीवीआईपीज आते हैं तो नाले भी रोक दिए जाते हैं और नदी में ऊपर से पानी भी छोड़ दिया जाता है, लेकिन बाद में सूरत हाल पहले की तरह हो जाती है। म्यूनिसिपल कमिश्नर अनुए झा ने बताया कि मथुरा में कुल 36 नाले सीधे जमुना में गिरते हैं, जिनमें से 31 पर पहले टैप किया जा चुका है। बाकी 5 के लिए टेंडर्स हो चुके हैं और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद नाले के पानी का एक कतरा भी जमुना में नहीं जाने दिया जाएगा। दरहकीकत 4 दहाई कबल मथुरा में नाले जमुना में गिरते थे, लेकिन उन नालों में फैक्ट्रियों का फौजला नहीं आता था। जमुना में कछुओं और मछलियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मछली और कछुए कुदरती तौर पर जमुना को साफ रखते थे। सन 1980 की दहाई से जमुना से कछुए और मछलियां रात के वक्त चोरी छुपे पकड़ी जाने लगी और उनकी बांग्लादेश स्मगलिंग शुरू हो गई और आज जमुना से कछुए नापैद हो चुके हैं। जमुना की इस हालत जार को देखकर हिंदू रहनुमा गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने सन 1998 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस गिरिधर मालविया और जस्टिस केडी शाही की बेंच में मफाद आम्मा की अर्जी दायर की। बेंच ने न सिर्फ जमुना में गिरने वाले नालों पर एतराज़ किया और उन्हें रोकने को कहा, बल्कि कटिघर को दूसरी जगह मुंतकिल करने, फैक्ट्रियों के फजले को जमुना में गिरने से रोकने जैसे अहकामात ही नहीं दिए। साथ ही एडी गिरी को इसकी निगरानी का हुक्म दिया। 101 क्यूजिक पानी ओखला से जमान में रोज़ाना डालने का भी हुक्म दिया गया। तकरीबन 1 दहाई तक इसका कुछ असर दिखाई दिया और अहलकार भी मुस्तैद हो गए और पहले मरहले में नालों को टैप करने का 10 साला मंसूबा बनाया गया और काम हुआ। बाद में 25 साल की मंसूबाबंदी करते हुए नालों को टैप करने का काम शुरू हुआ, लेकिन चूंकि दिल्ली और हरियाणा का कचरा मथुरा आता रहा, इसलिए जमुना मजीद आलूदा होती गई। आज जमुना महज एक नाले की शक्ल इख्तियार करके रह गई है। लखनऊ पुलिस हर घर कैमरा स्कीम में हर वार्ड के कॉरपोरेटरों और मुमताज़ शहरियों को भी शामिल करेगी। तमाम छोटी गलियों और सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का मंसूबा है। मुमताज़ ताजिरों और दुकानदारों से भी कहा गया है कि वो अपने इदारों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाएं। सीनियर पुलिस अफसरान ने भी बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की रैंक के अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके दायरे इख्तियार के ज़्यादा से ज़्यादा इलाके को सीसीटीवी कैमरे से कवर किया जा सके। गोमती नगर की
एसीपी स्वाति चौधरी ने कहा कि हर एक को सीसीटीवी नस्ब करना चाहिए, क्योंकि वो न सिर्फ एक रोकथाम के तौर पर काम करते हैं बल्कि मुजरिमों का पता लगाने में भी मदद करते हैं और साथ ही जराइम के नमूनों का डेटाबेस भी बताते हैं। चौधरी ने कहा कि पुलिस को किसी खास जगह पर होने वाले जुर्म के लिहाज से तैनात किया जा सकता है। कैमरा लगाने वालों को आला पुलिस अफसर की तरफ से इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़े चौराहों, अवामी इज्तिमा के मकामात और अहम रास्तों पर लगाए जाने वाले सीसीटीवी की फीड को मुतल्लिका इलाके के थानों से मुंसलिक किया जाएगा। मेट्रो पुलिस के एक रेस्टोरेंट ने हाल ही में 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। उन्हें ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से तारीफी खत मिला है। बिहार के सुल्तानगंज और अगवानी के दरमियान गंगा नदी पर जेर तामीर 4 लेन पुल का एक बड़ा हिस्सा इतवार की शाम दरिया में गिर गया। इससे कबल भी जेर तामीर पुल का एक हिस्सा गिर गया था। खगड़िया अगवानी सुल्तानगंज के दरमियान बन रहे रेल पुल के गिरने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हुक्काम के मुताबिक खगड़िया के परबत्ता थाना इलाके से 3 पायों पर खड़ा हिस्सा भी टूटकर दरियाए गंगा में जा गिरा। वाक़े की इत्तला मिलते ही ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान मौके पर पहुंच गए और तहक़ीक़ात शुरू कर दी। ये अम्र काबिल ज़िक्र है कि इससे कबल भी ज़ेर तामीर पुल का सुपर स्ट्रक्चर दरिया में गिर गया था। तेज़ आंधी और बारिश में तकरीबन 100 फीट लंबा हिस्सा गिर गया था। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने साल 2014 में इस पुल का संग बुनियाद रखा था। अमेज़ॉन ने हाल ही में फिजिकल स्टोर्स में अदायगी के एक नए निज़ाम का ऐलान किया है जो स्क्रीन्स पर आपके हाथ से एक सादा हरकत पर मुश्तमिल है। यह आला हाथ की हथेली की एक इंफ्रारेड तस्वीर खींचता है, सारिफ को उनकी रगों के मखसूस पैटर्न से पहचानता है और तकरीबन 1 सेकंड में उनकी अदायगी पर कार्रवाई करता है। बाद में अमेज़ॉन स्टोर नेटवर्क में तोसी के लिए इस प्रोडक्ट को सेटल यानी यूएसए में 2 स्टोर्स में आजमाया जाएगा। लेकिन जेफ बेजोस की कंपनी इस बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी को लागू करने वाली पहली कंपनी नहीं है। यह मशरिकी एशिया में बरसों से मकबूल हो रही है। जनूबी कोरिया के बड़े हवाई अड्डे मुसाफिरों की हथेलियां स्कैन करके वक्त बचाते हैं और जापान में मकामी हुकूमतें अपने रिहायशियों को महफूज तरीके से शनाख्त करने के लिए इस निज़ाम को नाफिज करती हैं। मार्केट रिसर्च कंसल्टेंसी आईमार्क की तरफ से शाये करदा एक मुताले के मुताबिक पाम बायोमेट्रिक्स के नाम से जानी जाने वाली टेक्नोलॉजी ने 2022 में $1 अरब बिलियन से ज़्यादा कमाए और 2028 तक इसका तखमीना $3.72 अरब तक पहुंचने का है। बायोमेट्रिक्स पहले से ही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। जब भी हम अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करते हैं हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये अभी तक दीगर आलात और सहूलियात जैसे कि सुपरमार्केटों, रेस्टोरेंट, रिहायशी कॉम्प्लेक्स, होटलों या हवाई अड्डों पर 100% लागू नहीं हुई है। माहिरीन के मुताबिक हाथ की हथेली की बायोमेट्रिक्स के दीगर शोबों तक की मुकम्मल तोसी एक नया और ठोस मुतबादिल होगा। हम इसके कुछ ऐसे फ़वाइद की वजाहत करते हैं जो आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले तरीक़ों जैसे फिंगरप्रिंट्स या चेहरे की शनाख्त के मुकाबले में हासिल हो सकते हैं। फिंगरप्रिंट की जालसाजी या चेहरे की शनाख्त के निज़ाम को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। फिंगरप्रिंट्स के मामले में लेटेक्स के सांचों से लेकर 3D प्रिंटिंग तक कामयाबी के मुख्तलिफ दर्जात के साथ बहुत सी कोशिशें की गई हैं और तस्वीरों को भी चेहरे की शनाख्त के निज़ाम को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया है। किसी शख्स के हाथ के अंदर मौजूद रगों के पैटर्न को नकल करना ज़्यादा मुश्किल है। यमन की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत और हौसी बागियों के दरमियान जंग छिड़ने के कुछ अरसे बाद ही बंदरगाही शहर अदन में घमसान की लड़ाई शुरू हो गई थी। अदन आला रोबेल का आबाई शहर भी है। उस वक्त ह्यूमन राइट्स वॉच ने रिपोर्ट किया था कि अदन में 2015 ईस्वी में कई माह तक उनजान आबाद इलाकों में तोपखानों से गोले बरसाए गए और रॉकेट फायर किए गए, जिसके नतीजे में दर्जनों शहरी मारे गए। रोबेल जो कि अब 30 बरस के हैं अपनी नौउम्री से ही दीवारों पर नक्शो निगारी कर रहे हैं, लेकिन उनके फ़न को ज़ुबान तशद्दुद का एक तवील सफ़र देखने के बाद मिली है। उन्होंने AFP को बताया कि उन्होंने देखा कि हुकूमत को लापता होने वालों के बारे में कोई खबर नहीं थी। वो अपने फ़न के ज़रिए उन लोगों का पैगाम दुनिया भर तक पहुंचाना चाहते हैं जो इस लड़ाई की वजह से अपना घर और ख़ानदान
खो बैठे हैं। आज अदन की सड़कों पर बिखरा हुआ मलबा रोबेल के फनपारों की एक नुमाइश का रूप धारे हुए है और ये इस बात का सबूत भी है कि शहरी किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बमबारी से मुतासर इलाके की एक दुकान की दीवार पर उन्होंने एक ऐसे आदमी का चेहरा बनाया जिसने अपने चेहरे को बारूदी मवाद से छुपाया हुआ था। गली की दूसरी जानिब एक तबाहशुदा रिहायशी इमारत के अंदरूनी हिस्से पर उन्होंने वायलिन बजाता हुआ एक इंसानी ढांचा बनाया है और अपने इस शाहकार को उन्होंने साइलेंट सफरिंग का नाम दिया। इस ढांचे की खोपड़ी के गिर्द अमन की अलामात भी बनाई गई। एक और तख्लीक में एक लड़की सुर्ख जोड़ा पहने ज़मीन पर बैठी है और उसका सर उसके बाएं हाथ में है और उसके करीब एक काला कौवा मिसाइल पर बैठा है। उस लड़की के पीछे उसके इंतकाल कर जाने वाले रिश्तेदार सियाह और सफ़ेद लिबास में खड़े खिड़की से नीचे देख रहे हैं। रोबेल का कहना है कि यह तस्वीर हकीकी कहानी पर मबनी है। इस जगह रहने वाली लड़की ने लड़ाई के दौरान अपने घर वाले खो दिए। उसको लगता है कि जंग एक खेल है, उसका ख़ानदान वापस आ जाएगा, तभी वो उन सब का इंतज़ार कर रही है। भारत की जानिब से कप्तान हरमनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, सुखदीप सिंह और अभिषेक ने गोल किए, जबकि बरतानिया की जानिब से सैम वार्ड ने 4 गोल करके मैच को शूटआउट में पहुंचा दिया। ताहम शूटआउट में वाज़े तौर पर भारत मजबूत रहा। मेहमान टीम की जानिब से मनप्रीत, हरमनप्रीत, ललित और अभिषेक ने गोल किए। कालन और जैकरी वालियन बरतानिया की वाहिद गोल स्कोरर थे। भारतीय टीम गुज़िश्ता मैच में ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम को 5-1 से शिकस्त देने के बाद पूरे जोश के साथ मैदान में उतरी। बरतानिया ने तीसरे मिनट में खाता खोलने की कोशिश की, लेकिन नौजवान गोलकीपर कृष्णा पाठक ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। बरतानिया छठे मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील न कर सका, जबकि 1 मिनट बाद हरमनप्रीत ने शॉर्ट कॉर्नर से भारत के लिए गोल का आगाज किया। क्रिकेट इंग्लैंड ने अपने घरेलू सीजन का जबरदस्त आगाज करते हुए हफ्ता को वाहिद टेस्ट में आयरलैंड को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। पहली इनिंग्स में 352 रन से पीछे रहने के बाद आयरलैंड ने इंग्लैंड के सामने सिर्फ 11 रन का मामूली हदफ रखा, जिसे इंग्लैंड ने 4 गेंदों में हासिल कर लिया। एंडी मैकब्राइन 86, नॉट आउट मार्क एडियर 88 और हैरी टेक्टर 51 ने शानदार सेंचुरियां बनाकर आयरलैंड को मैच के तीसरे दिन दूसरी इनिंग्स के स्कोर 362 तक पहुंचा दिया। हदफ के ताक़ुब में जैक क्रोली ने 4 गेंदों पर 3 चौके लगाकर इंग्लैंड को फतह दिलाई। ओली पोप 205 को पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी बनाने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इंग्लैंड अब 16 जून से शुरू होने वाली 5 मैचों के एशेज टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अदाकार कहलाने से ज़्यादा फ़नकार कहलवाना पसंद करते हैं। वो एक फ़नकार के तौर पर पहचाना जाना चाहते हैं। एक छोटे से गांव से आने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन मुंबई आने से पहले ही उनके चैलेंजेस शुरू हो गए। उनकी वालदा के अलावा उनके घर में किसी को यकीन नहीं था कि वो अदाकार बन सकते हैं। बहुत से दूसरे अदाकारों के बरअक्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सिनेमा की दुनिया में कदम रखने का कोई ख्वाब नहीं था। एक बहुत ही देहाती आम घराने से ताल्लुक़ रखने वाले नवाज ने हमेशा तालीम हासिल करने के बाद नौकरी करने का सोचा। अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बात करते हुए नवाज कहते हैं कि साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद वो काफ़ी देर तक घूमते रहे। उन्होंने फैक्ट्रियों में काम किया और इस दौरान किसी ने उन्हें थिएटर के बारे में बताया और इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि अदाकारों और सामीईन के केमिस्ट्री हैरत अंगेज़ है। उनके जहन में आया कि उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई मैदान नहीं हो सकता। जावेद अख्तर ने एल्बम लॉन्च तकरीब से खिताब करते हुए पंजाब से तकरीबन ख़त्म हो चुकी उर्दू ज़बान में शायरी का तज़किरा किया और इसे आज भी ज़िंदा रखने के लिए डॉक्टर सतेंद्र सरताज की तारीफ़ भी की। उर्दू के ताल्लुक़ से उन्होंने कहा कि उर्दू किसी और जगह से नहीं आई है, ये हमारी अपनी ज़ुबान है, ये हिंदुस्तान के बाहर नहीं बोली जाती। पाकिस्तान भी हिंदुस्तान से तकसीम होने के बाद वजूद में आया, पहले ये सिर्फ़ हिंदुस्तान का हिस्सा था, इसलिए ये ज़ुबान हिंदुस्तान के बाहर नहीं बोली जाती। आप अगर चाहें तो मुझसे और हमारे दीगर साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फ़िक्र-ओ-नज़र।